मेरा नाम सुकेश है। मैंने दिल्ली की हवा में लगातार 5 साल तक सांस ली। अब मुझे लंग कैंसर हो गया है। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। अफसोस, सुकेश बच नहीं सका। दिल्ली में हवा, पानी और राजनीति जानलेवा है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू वाचिंग संडे शो विद सार्थक, वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत एक सैड न्यूज से करनी पड़ेगी। आपने अब तक सुन लिया होगा, जिसने नहीं सुना है उसे बता दूं कि गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज के टूटने के बाद लगभग 140 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई लोग अभी तक लापता हैं। कौन था आपका? कौन था? हमारी बहन का भाणेज था। छोटा बच्चा था? हाँ, छोटा बच्चा। वो अभी कोई तक पता नहीं मिला है? है। वो यहाँ पे था? अब इस घटना को आप नॉर्मली एक ट्रेजेडी बोलकर छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप ये सुनते हो कि कुछ ही हफ्तों पहले इस ब्रिज की मरम्मत हुई थी, रेनोवेशन हुआ था, करोड़ों रुपए लगाए गए थे और उसके बाद ये हादसा हुआ, तो करप्शन की बू आती है। मतलब बहुत सवाल है कि मरम्मत हुई तो क्या हुई, अगर नहीं हुई तो फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया, अगर वो नहीं था तो ब्रिज कैसे खोला, और ब्रिज खोला तो 150 की कैपेसिटी वाले पुल पे 450 लोग कैसे थे, इतने टिकट कैसे बांटे गए, कोई मॉनिटर करने को क्यों नहीं था, एक इमरजेंसी रिलीफ प्लान नहीं था, वगैरह वगैरह। बहुत सवाल थे और जिनको ये सवाल पूछना था उन्होंने इस ब्रिज की कोलैप्स होने की वजह बताई कि ब्रिज पर लोग ज्यादा थे। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है। आज का दिन तो नहीं है ये कहने का। मतलब लोग चढ़ गए तो ब्रिज टूट गया। अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। और आप गुजरात मॉडल देखो कि रिपेयर वर्क के बाद जो ब्रिज टूटा उसमें लोग घायल हुए और वो अस्पताल गए, तो अस्पताल में जब लाइमलाइट आई तो अस्पताल को भी रिपेयर करना पड़ गया। You can see that new tiles are being fitted here. The plaster of the wall has almost fallen and through a patch cement is visible. It looks like some construction site. अब होपफुली यहाँ पर ब्रिज की तरह रिपेयर वर्क नहीं हुआ, वरना मीडिया वाले बोल देंगे कि अरे वो तो ज्यादा लोग आ गए तो बेड कम पड़ गए। इसमें प्रशासन की क्या गलती? मामले को व्हाइट वॉश करने और अकाउंटेबिलिटी हटाने के लिए जगह जगह एक हेडलाइन चलाई जा रही थी, मोदी आए मरहम लगाने, मोरबी का जख्म मोदी का मरहम। मतलब ये कौन सा मरहम है जो सारे न्यूज चैनल वाले मिलकर साथ लगा रहे हैं? बर्नौल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो, अगर आप मीडिया के मसले से देखो तो एक पॉइंट आता है जब आपको प्रोपेगेंडा और इंसानियत के बीच में कुछ एक चूज करना होता है, और मीडिया वाले इस मामले में इतना गिर चुके हैं कि मोरबी का वो पुल भी फेल है। खैर, ये लोग तो जर्नलिज्म की बात करेंगे नहीं, तो क्यों ना इनकी फेवरेट टॉपिक के बारे में बात की जाए, पाकिस्तान। अगली मेजर कंट्रोवर्सी रही जब पाकिस्तान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। अटैकर एक गनमैन है जिसने रैली के दौरान गोलियां चलाई। इमरान खान को 4 गोलियां उनके पैरों में लगी, एक सपोर्टर की मौत हुई और कई लोग जख्मी हो गए। अटैकर का कहना था कि वो एक लोन वुल्फ है, लेकिन इमरान खान ने इस अटैक का जिम्मेदार पीएम शहबाज शरीफ और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई पर लगाया है। नौ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर आपको एक बात जाननी है तो वो ये कि वहां पब्लिक को छोड़कर हर कोई वहां की सरकार डिसाइड करता है। वहां की आर्मी, आईएसआई, अमेरिका, चाइना, मतलब वहां की इकोनॉमी तो बर्बाद है ही, पॉलिटिक्स और करप्शन भी हैंड इन हैंड चलता है। गनीमत से हमले के बाद इमरान खान अभी सलामत हैं। उन्होंने अस्पताल से वीडियो बनाकर आवाम को संबोधित भी किया है। इस हफ्ते की अगली बड़ी हेडलाइन एक दूसरे पठान हमारे शाहरुख खान ने बनाई, जिन्होंने अपने बर्थडे के मौके पर अपनी आने वाली मूवी पठान का ट्रेलर लॉन्च किया, जो मुझे तो काफी सही लगा। लोग जरूर बोल रहे थे कि इस मूवी के वीएफएक्स जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड से ज्यादा खराब हो रहे हैं। देखिए, ये दिन तो नहीं है कहने का, लेकिन इसका कड़वा सच ये है कि इसके दोषी भी आप हैं। आपने मार्वल मूवी जरूर देखी होंगी और आपको पता होगा कि ये ऐसे वीएफएक्स नहीं बना पाएंगे, तो आप कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, पर इसके दोषी भी आप हैं। चलो, इस हफ्ते की अब न्यूज बताता हूं और मस्त शुरुआत करते हैं डेट से। अरे वो वाली डेट नहीं यार, अपनी ऐसी किस्मत कहां। इलेक्शन डेट्स जो आने वाले गुजरात इलेक्शंस के लिए अनाउंस हो गई हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को इलेक्शंस होंगे और दिसंबर 8 को रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। कुल मिलाकर 182 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें 89 की वोटिंग फर्स्ट फेज में होगी और 93 की सेकंड फेज में वोटिंग होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वोटिंग होगी 12 तारीख को। तो अगर आप इन दोनों स्टेट से हैं तो कॉमेंट करके बताओ यार, कहां क्या हवा चल रही है, और चले जाना वोट देने। कपिल शर्मा आके देख लेना।
एलॉन मस्क ने पिछले हफ्ते ट्विटर खरीदने के बाद अब वक्त बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं और आते ही साथ कंपनी में बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। पहला बड़ा चेंज तो ये कि जो आप ट्विटर का वेरिफिकेशन बैच है उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है और अगर आपको ट्विटर का वेरिफिकेशन बैच रखना है तो उसके लिए आपको पर मंथ $8 की पेमेंट करनी होगी। 150 रुपया देगा। और अगर टीम की बात करें तो भाई कंपनी पूरी तरीके से बदल रहा है। टर्मिनेशन लेटर तो शिवाजी द बॉस की तरह साइन कर रहा है। एलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर एम्प्लॉइज का लाइव खराब हो गया है मेरा। ट्विटर पर ट्विटर के ही एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई और ये देखकर कुछ लोग तो इतने खुश हो रहे हैं ना, उसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है, बस दूसरे की नौकरी जा रही है देख देख के खुश हो रहे हैं, भले खुद बेरोजगार हूं। इमोशनल डैमेज। खैर ट्विटर की एम्प्लॉय से ज्यादा खराब हालत सिर्फ इस टाइम पर एक जगह है, वो है हमारी राजधानी दिल्ली, जहां पर इन दिनों लाइटर की सेल्स गिर गई है और वो इसलिए क्योंकि सुट्टा पीने के लिए अब किसी को सिगरेट जलाने की जरूरत ही नहीं है, लंबी सांस से काम हो जाता है। यस, दिल्ली में द स्मॉग सीजन इज बैक। AQI इस टाइम पर सूर्य कुमार यादव के स्ट्राइक रेट से ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से हालत इतनी खराब है कि वहां पर स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, व्हीकल्स पर रोक लगाई जा रही है, एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोला जा रहा है, सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हर साल की तरह इस बार भी कहा है कि पॉल्यूशन की वजह है पंजाब में जल रही पराली। पंजाब में भी तो उन्हीं की सरकार है। अच्छा, पंजाब में भी इनकी सरकार है। हाँ, तो वो सेंटर की गलती है ना फिर। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है। हाँ, हम गधे हैं। कई लोगों को आज मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि इस प्रदूषण का जिम्मेदार भी आप खुद हैं। छोटे से शहर में इतने लोग सांस लेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। अगर फिर भी आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो पाकिस्तान जाओ। इस हफ्ते इजिप्ट में COP27 समिट होने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्लाइमेट चेंज आपको पता है क्या होता है, जो तापमान वगैरह बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हर साल होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें दुनिया भर के लगभग 200 देशों के लीडर्स मिलते हैं और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और अगले साल बिना कोई एक्शन लिए फिर से किसी और समिट में फिर से वही बड़े बड़े वादे करते हैं। इट्स लाइक योर रिलेशनशिप, मतलब कमिटमेंट है, एफर्ट्स नहीं। नाउ ऑन अ सीरियस नोट, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी समिट होते हैं लाइक COP, ये साल दर साल इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जगह जगह देशों में क्लाइमेट चेंज के बाद नेचुरल कैलामिटीज बढ़ रही हैं। अभी हमने इसी साल देखा कि पाकिस्तान में अभी तक के उनके इतिहास की सबसे बुरी बाढ़ आई थी। कई देशों में वाइल्ड फायर्स बढ़ रहे हैं और इन सारी कैलामिटीज की वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, इस एपिसोड के पार्टनर कोडिंग इन्वेडर्स का कुछ थैंक यू करना बनता है कि नहीं बनता है। देखो, टेक्नोलॉजी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करती है, खास करके IT सेक्टर, लेकिन हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। मतलब कि हमारे देश में कई लोगों के पास स्किल्स उतनी नहीं है और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आपको एक हाई पेइंग IT जॉब चाहिए तो आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, कम से कम BTech की डिग्री होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कोडिंग को नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी आसान बना रहे हैं, जैसे कि इंडिया सेफेस्ट प्लेटफॉर्म कोडिंग इन्वेडर्स, जो कि अपने कोर्सेज द्वारा एक नॉन IT प्रोफेशनल को भी सिर्फ 9 महीने के अंदर एक फुल स्टैक डेवलपर बना देता है। यहां पर 93% प्लेसमेंट का परसेंटेज है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको एनरोल करने से पहले एक गारंटीड जॉब अग्रीमेंट मिलता है, यानी कि आप इनका कोर्स करो, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो पूरे पैसे वापस। Their courses have real business case studies, job-oriented projects and assignments designed by the industry experts from Amazon, Philips, Deloitte and others. इनके कोर्सेज ऐसे डिजाइन है कि एक नॉन IT प्रोफेशनल भी हाई पेइंग IT जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकता है। 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जिनकी मदद से ये पिछले 2 सालों में 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स की जॉब लगा चुके हैं विद द सैलरी ऑफ बिटवीन 10 to 25 LPA। अगर आप इनके जॉब गारंटी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, SG20 कोड का इस्तेमाल कीजिए और 20% ऑफ पाइए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिए हैं कि वो रेप विक्टिम्स पर जो 2 फिंगर टेस्ट होता है उस पर तुरंत रोक लगाएं। उच्चतम न्यायालय ने कठोर शब्दों में कहा है कि रेप विक्टिम्स पर ये जो 2 फिंगर टेस्ट होता है ये पेट्रियार्कल है और सेक्सिस्ट है। 2 फिंगर टेस्ट में होता क्या है कि एक रेप विक्टिम की वजाइना के अंदर 2 फिंगर्स यानी कि 2 उंगलियां डालकर चेक किया जाता है कि हाइमेन इंटैक्ट है या नहीं। अभी देखो, एक पुरानी प्रथा है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें दरअसल होता क्या था कि रेप विक्टिम के वजाइना में 2 फिंगर डाल के हाइमेन, और अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो कि तुम लोग बिल्कुल ही
दिमाग से काम नहीं लेते थे क्या? जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये प्रथा सेक्सिस्ट है और वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं है, साइंटिफिकली इसका कोई बैकअप नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बड़े बुजुर्ग एंड पुरानी प्रथाएं, इसकी तरह ही ऐसी कई सारी पुरानी प्रथाएं हैं, अंधविश्वास है जो मैं चाहकर भी मान नहीं पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, दही चीनी खाओ एग्जाम अच्छा होगा। मैं तो लस्सी पी के गया था, मैं फेल क्यों हो गया? खाली कैंची चलाने से झगड़ा होता है, तो बबलू नाहू ने अभी तक लोगों को मर्डर क्यों नहीं किया? आंखें फड़कती है मतलब कुछ बुरा होता है, तो पतंजलि इतनी सक्सेसफुल क्यों है? फिर काली बिल्ली रास्ता काटे नहीं जाएंगे, सफेद बिल्ली पे क्यों जा रहे हैं? फिर मतलब बिल्लियों के साथ रेसिज्म क्यों? कई सारी हमारी पुरानी सोच है जो डाउनराइट अंधविश्वास है, उनमें कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो पहले से मानते हैं लोग, जिसमें सच है, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, और वो ये कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पैसों का होगा नुकसान। देखो, मैं अंड बंड का टोला भी कर सकता था, बट मुझे लगा यहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अच्छा, अगली न्यूज आपकी सेहत के लिए बताता हूं। किचन में जाओ, एक फ्राई पैन उठा के लेके आओ। तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जा रहा हूं। हम सब में से कई लोगों के घर में फ्राई पैन्स होते हैं जिनमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है, और इस हफ्ते साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो टेफ्लॉन कोटेड वाले आपके फ्राई पैन होते हैं, ये कुकिंग के लिए शायद अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कुकिंग के दौरान इनसे बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक निकलता है। दरअसल होता क्या है कि इन पैन्स में एक टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जिसको कहते हैं पॉलीटेट्रा। तुमसे ना हो पाएगा। पॉलीटेट्रा पॉलीथिन। साइंटिस्ट ने पाया है कि ऐसे पैन्स की सिर्फ एक क्रैक से 9000 प्लास्टिक पार्टिकल्स रिलीज हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो मतलब आप खाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। खाना हवा टॉक्सिक है, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, खाना तो अच्छा खाएं। अच्छा, आप यूपीआई यूज करते हो? करते ही होगे। उसी से रिलेटेड अगली न्यूज है, वो ये कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने पिछले महीने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर महीने में हमारे देश में 730 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी टोटल वैल्यू 12 लाख करोड़ की थी। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, इससे पहले इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं हुआ था यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए। पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भी कोई ग्रामर नाजी कमेंट करेंगे ना तो एंगेजमेंट बढ़ता है। इससे पहले आगे बढ़े, आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं, प्ले। नहीं, मैं टिकटॉकर नहीं बन रहा हूं। दरअसल ये गाना है मिस्टर बप्पी लहरी का जिमी जिमी जिमी, और ये आजकल हमारे पड़ोसी देश चाइना में वहां के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। बड़ी मजेदार कहानी है ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर। हो क्या रहा है कि इन दिनों ना चाइना में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा रही है, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनको एसेंशियल आइटम्स होते हैं, आटा, दाल, सब्जी, चावल, इनके लिए किल्लतें हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन बेटे, ये लॉकडाउन और खाने में कमी का गाने पर टिकटॉक बनाने से क्या रिलेशन है, वो भी हिंदी वाले। दरअसल जब आप जेमी 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 बोलोगे तो मैंडारिन जो वहां पे भाषा बोली जाती है उसमें इसका अर्थ होता है चावल देना, है ना? इसीलिए, और वहां के लोगों के पास चावल की कमी है, तो जिमी 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 आजा आजा आजा, इस पर लोग टिकटॉक बना रहे हैं और अपनी सरकार के मजे ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक लड़का 2 दिन से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुका हुआ था। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इतना तो चलता है। 4 थिंग्स टू नोट। 1, ये लड़का माइनर था, इसकी गर्लफ्रेंड शादीशुदा थी, ये अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड के ससुराल में रुका हुआ था और उसका भाई बनकर रुका हुआ था। सही खेल गया बेंच। तो फिर जब ससुराल वालों को शक हुआ कि बहुरानी और साले साहब में तो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, तो उन्होंने पूछताछ की और ये पकड़े गए। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। जापान में हाल ही में एक बहुत ही अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जब एक जगह पर एक ही साथ एक ही नाम के लोग लगभग 178 लोग मिले और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक तो अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं आजकल। हिरोकाजु तनाका नाम के 178 यानी 178 लोग एक साथ मिले और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो इंडिया का कोई भी स्कूल तोड़ सकता है। हमारे यहाँ नाम इतने कॉमन होते हैं, करना क्या है? देखो, हर्ष, अभिषेक, आदित्य, श्रेया, ये नाम लोग हैं, और अग्रवाल, शर्मा, सिंह और कुमार, ये सरनेम हो गए। मैच द फॉलोइंग कर लो, हर क्लास के हर सेक्शन में कम से कम 4-5 बालक मिलेंगे। ये बेचारों का नाम इतना कॉमन होता है, इनका नाम भी रोल नंबर हो जाता है। मेरी क्लास में था एक आदित्य सिंह 1, आदित्य सिंह 2, हार्दिक झा 1, हार्दिक। मूविंग ऑन। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? चलो थोड़ी कुछ पॉजिटिव स्टोरीज पर ध्यान डालते हैं। कानपुर से दिल्ली जा रही थी एक फ्लाइट और उसमें एक बुजुर्ग कपल जो है वो ट्रैवल कर रहा था। अपेरेंटली वो पहली बार ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि कहां जाना है, कहां से एंट्री लेनी है, किसको टिकट दिखाना है, कौन से प्लेन में चढ़ना है। उनके साथ एक को पैसेंजर था जो देख के समझ गया कि ये अंकल आंटी ना थोड़े कंफ्यूज है, तो उसने इनको रास्ता दिखाया, उसने उनको अपने प्लेन पे अपनी सीट पर बिठाया, फिर उसने इनकी फोटो खींचकर इनकी बेटी को व्हाट्सएप पर भेजी कि आपके माँ बाप अच्छी तरीके से बैठ गए। और फिर जब उनको थोड़ी सी भूख प्यास लगी तो उनको बिना बताए उनके लिए कुछ खाना पीना ऑर्डर कर दिया। और ये पोस्ट लिंक्डइन पे काफी ज्यादा वायरल रहा। लोगों ने सज्जन को काफी ज्यादा सराहा कि बिना आपने अपना नाम बताए, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए आपने किसी एक अनजान कपल की हेल्प की। मैं इसको पॉजिटिव स्टोरी में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एक ऐसी जगह जाते हैं जहां सिस्टम थोड़ा अलग रहता है और हम थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं और हम थोड़े घबरा जाते हैं। किसी अनजान आदमी से मदद मांगने में भी ना थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील होती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसे में कोई एक अनजान आदमी आपकी आके हेल्प करता है तो आप पर एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। कई बार बस स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर हम ऐसा होते हुए देखते हैं कि कोई इंसान परेशान होता है, एक अनजान आदमी आके हेल्प कर देता है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एक पर्सनल स्टोरी बताता हूं। मैं कभी एक न्यूज चैनल में एक इंटर्न की तरह ज्वाइन किया था और जब नया नया आया था तो काफी ज्यादा सहमा सा रहता था। तो ऐसे में मेरी एक कोई सीनियर थी, मृदुला आर्या करके, तो वो ये समझ गए कि ये लड़का है थोड़ा कमजोर सा है तो और ये किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने उस टाइम पे मेरी हेल्प की थी। जाके थोड़ा बात कर लिया, जाके कैफेटेरिया दिखा दिया कि अगर चलो कुछ नहीं हो तो, काम नहीं मिल रहा हो तो यहाँ के तुम कॉफी पी सकते हो, कॉफी मशीन कैसे काम करती है। और वो छोटा सा जेस्चर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प किया। काफी टाइम बाद जब मैं उनसे दोबारा कभी उनसे बात हुई तो मैंने उनको थैंक यू बोला और वो भूल चुकी थी कि किस लिए थैंक यू बोल रहा है। कहने का मतलब ये कि कभी भी आप कुछ ऐसा छोटा सा जेस्चर करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, इट मेक्स अ डीप इंपैक्ट। आपको नहीं पता कि आप छोटी सी किसको मदद कर रहे हो, आप उसको करके भूल जाओगे, लेकिन जिस इंसान की आप मदद कर रहे हो वो शायद आपको हमेशा याद रखे। और ऐसी ही मदद करने की कुछ कहानी है उत्तराखंड की रहने वाली मधु मैखुड़ी जी की, जिनको 12 साल की उम्र में पता चला कि उनकी दोनों टांगों में उनको पोलियो हुआ है और लोग काफी ज्यादा उनको सिंपैथी देते थे जो उनको ज्यादा पसंद नहीं आता था। तो उन्होंने 1997 में अपनी बैंक ऑफिसर की नौकरी से रिटायरमेंट देकर गोकुल संस्था स्टार्ट की, जिससे वो अब तक 10,000 से ज्यादा दिव्यांग लोगों की मदद कर चुकी हैं। उनके गोकुल फिजियोथेरेपी प्रोस्थेसिस सेंटर से हजारों लोगों के सर्जिकल प्रोसीजर्स हुए हैं, आर्टिफिशियल लिम्स लगे हैं और कई लोगों की कंप्यूटर ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन में भी मदद हो रही है। क्या बात है। चलो थोड़ी मीमबाजी कर लेते हैं। तानिया अमर ने लिखा है वाज अ लॉट ऑफ फन सीइंग यू स्ट्रगल टू से जिम्बाब्वे। अरे होता क्या है ना कि हम लोग थोड़ा हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, तो हिंदी वाले अखबार पढ़ते हैं हम, तो उसमें ना जिम्बाब्वे लिखा जाता है कभी कभी। वो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। देखो कर्नाटका नहीं कर्नाटक पढ़ते हैं हम, साउथ अफ्रीका नहीं साउथ अफ्रीका, अमेरिका नहीं अमेरिका, कनाडा नहीं कनाडा, ऐसी जिम्बाब्वे नहीं जिम्बाब्वे। सीमा ताहिर ने लिखा है ब्रो पहली बार न्यूज देखने में मजा आया, थैंक यू सो मच। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। रेमिन @कोकोनट शोरमा ने ट्वीट किया है द सैडेस्ट पार्ट अबाउट माय बीकॉम डिग्री इज दैट इट वोंट हेल्प मी बीकॉम एनीथिंग। इस हिसाब से तो बीजे एमसी वाले तो सारे एमसी हुए ना एंड एमबीबीएस तो फिर बीएस है ही। सयन चक्रवर्ती @3.04 इट शुड बी लक्ष्मी जी नॉट माता पार्वती। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? आपके का ये कहना है कि माता पार्वती से हमको कृपा नहीं आएगी? आपके कमेंट से मेरी धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंची हैं। रुक जाओ, मैं बीजेपी वाले दोस्त को अपने फोन करता हूं। हेलो, हाँ ये श्याम भाई कमेंट करके मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं, इनको बॉयकॉट कर दो और यूएपीए भी लगा देना, और सुनो घर पे बुलडोजर भी चलवा देना। बताता हूं। सागर काजम ने ट्वीट किया दीज वर्ल्ड कप रनआउट्स विल फॉरएवर हॉन्ट बांग्लादेश। किसी ने केएल राहुल का वो रनआउट देखा? भाई मैं तो कह रहा हूं उस टाइम पे ही सुनील शेट्टी ने आतिया से बोल दिया होगा कि जा बिटिया तू जाके अपना जोड़ा वोड़ा देख ले, दामाद जी तो यही हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा फिर रनआउट। राहुल हैज फाइनली स्टार्टेड टू परफॉर्म। आयशा ने ट्वीट किया है लाइफ वाज गुड व्हेन क्यूकम्बर वाज जस्ट अ वेजिटेबल। असली लड़की। Why tomato is tomato but potato is not potato and potato is aloo but tomato is not talu? Why? Then why प्याज is not प्यालू? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। She doesn't talk to other guys. Other guys talk to her. अच्छा, then maybe he is not cheating. He just doesn't like the rules.
अच्छा, इस हफ्ते विराट कोहली के होटल रूम का एक वीडियो वायरल हो गया जो एलिजिडली होटल स्टाफ ने लीक किया था। तो विराट कोहली ने उसका पोस्ट डाला। अर्जुन कपूर ने कमेंट किया एब्सोल्युटली अनएथिकल एंड अनकूल। किसी ने रिप्लाई किया तेरे मजे हैं भाई, फैंस ही नहीं है तो वीडियो क्या बनेगी। गजब बेइज्जती है भाई पिछले एपिसोड में हमने बोला था कि कहीं कहीं जाके कुछ भी ट्वीट कर दो। ये एक मनी भाई है, इन्होंने ट्वीट कर दिया। आपकी पोस्ट के नीचे लिखा है बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी की पोस्ट के नीचे लिखा है दिल्ली आओ कभी आम आदमी पार्टी से लड़ने, और नरेंद्र मोदी की पोस्ट के नीचे लिखा है अब उसको भी बेच देंगे मोदी। भाई देखो, मैंने बोला था कर दो कुछ, लेकिन तुम कल यूएपीए लग जाए, डंडे बच जाए, घर पे बुलडोजर चल जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। गुड वन दो आज दे कसम से। कि पहली बात तो इनका गेम्स टीचर अनुराग ठाकुर जैसा क्यों लग रहा है, और दूसरी बात गेम्स टीचर हर स्कूल में सबसे ज्यादा निर्दयी, निर्लज और सबसे ज्यादा बेरहम इंसान हुआ करता था। हम लोग के स्कूल में हुआ करता था गेम्स टीचर, जब देखो संटी लेके घूमता था, पीछे ही मारता रहता था यार। मैथ टीचर से ना पिटे इसलिए बंक मारते थे तो गेम टीचर से पिटते थे। दुख का ही खत्म नहीं होता बे। 4 साल से एक लड़की ने ब्लॉक करा हुआ है, नाम है वर्षा। अनब्लॉक कर दो वर्षा, वर्षा अनब्लॉक कर दो। विक्रांत भाई आपका ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है। अगर आप एक काम कर दो हमारे भाई को वर्षा दिला। आवाज आ रही है। विक्रांत भाई वहां सेटिंग कराने में मशहूर है। वर्षा ने मुझे भी ब्लॉक करा, इंडिया को भी ब्लॉक करा। कौन है ये वर्षा? सबको ब्लॉक करती घूम रही है। इनकी गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है वर्षा। वो कह रहे पहले वर्षा ने परेशान किया बरसात में, वो कह रहे वर्षा अगर आप सुन रही है, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। 8 साल से वो ब्लॉक हुए हैं। श्वेता सिंह भी कह रही है क्या कर रहा है आदमी। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। Riya is watching the show from the city of tea gardens and the foothills of Dhauladhar range and the birthplace of पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा जिन पर हाल ही में एक मूवी भी आई थी, ही वॉज बोर्न इन पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, हिमालय की गोद में उनका जन्म हुआ था। और जो भी अगर आप कभी भी बोलोगे वी आर वॉचिंग फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ हिमालय, आई वुड अज्यूम दैट यू आर वॉचिंग फ्रॉम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। जस्ट सो ब्यूटीफुल यार। मतलब हम लोग हिमाचल प्रदेश इतनी खूबसूरत जगह है कि हम दिल्ली वाले यहाँ गंदगी से परेशान होकर हिमाचल जाते हैं, और फिर जब वहां दिल्ली की याद आती है तो वहां भी गंदगी कर देते हैं। Sharwani Kulkarni is watching from the city where first rail of India landed, usually from the 10 minutes delivery city of India. First rail of India was from Bombay to Thane. तो बॉम्बे या थाने, और ये 10 मिनट सिटी का मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। फाकिब शाहरिया इज वॉचिंग फ्रॉम द टाउन सिचुएटेड नियर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग इज इन द महामृत्युंजय टेम्पल which is situated in नौगांव in असम। अच्छा, असम का नौगांव इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहां से ही पास में पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर 1 हॉर्न्ड राइनोसरस पाया जाता है अभी भी, एंड इट हैज अ वेरी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। तो आई थिंक दैट इज योर आंसर। And Ahmed Shad is watching from the country which has the tallest skyscraper in the world as well as the most number of skyscraper. Tallest skyscraper obviously Burj Khalifa in Dubai. अच्छा, Dubai has the tallest skyscraper ये तो पता था, but the most number of skyscrapers इंटरेस्टिंग। ऐसे ही अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं, यू नो द ड्रिल, आपको बस शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना है विद #Sunday सार्थक एंड अपने सिटी की हिंट देनी है। ये था इस हफ्ते का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आया तो जरूर लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। काम पसंद आता है तो प्लीज एक पेट्रियन मेंबर या फिर आप एक यूट्यूब मेंबर भी बन सकते हैं। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड वर्षा अनब्लॉक कर दो यार।